जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, अगर आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है तो आप सभी के लिए यह सारे क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें कि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। तो अगर आप बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं और आप भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले जो है ये सारा क्वेश्चन आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें बिहार जीके भी रहेगा, करेंट अफेयर्स भी रहेगा, यानी जो आपके पेपर में छपेगा वही प्रश्न जो है हम आपको कराने वाले हैं, क्योंकि ये वायरल पेपर है और ये वायरल पेपर से क्वेश्चन को टाइप करके जो है कराया जा रहा है। तो जितने भी बिहार पुलिस अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम है सभी लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा और इसका पीडीएफ का लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? और बिहार पुलिस में छपने वाला प्रश्न है। अगर आपका भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है तो एक एक प्रश्न को देख के जाइएगा, वायरल पेपर है। तो 2 नंबर का सही जवाब बताएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए, इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। आप सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? 3 नंबर प्रश्न है और बिल्कुल बिहार पुलिस के पेपर में ये पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो देखिए 1917 ईस्वी में 1917 में महात्मा गांधी चंपारण की धरती पर तीनकठिया प्रथा के विरुद्ध यानी नील की खेती के विरुद्ध जो है अपना पहला सफल सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था। तो 3 का ऑप्शन बी चंपारण आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? आप सभी जानते हैं कमल इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये क्वेश्चन तो इजी है, एक पेपर में थोड़े ना आएगा। तो पिछले साल भी हम आपको पेपर से पहले, आपके पेपर होने से पहले जो क्वेश्चन करवाए थे वो आपके एग्ज़ाम में आया था, समझे कि नहीं? तो आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिएगा और आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है तो आप ज़रूर देख के जाइएगा और इसका पीडीएफ भी ले लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पर क्लिक करके इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। देखिए 5 नंबर है, किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? 5 का सही जवाब बताएं कि किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो देखिए इसका सही जवाब अगर आप 1935 बता रहे हैं ऑप्शन है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाला लाजपत राय को किसने लाठी मारी? आप सभी जानते हैं कि साइमन कमीशन के विरुद्ध जो है ये लोग रेलवे स्टेशन पर आंदोलन कर रहे थे। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाला लाजपत राय को किसने लाठी मारा? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाला लाजपत राय को किसने लाठी मारा था? तो साइमन ने लाठी मारा था। तो साइमन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आप सभी जानते हैं, चाहे वो लोकसभा के कोई सांसद हो या प्रधानमंत्री हो या बिहार विधानसभा का कोई सांसद हो या मुख्यमंत्री हो,
सभी का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्षों का होता है। तो भारतीय राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 1/3 जो है प्रत्येक 3 महीना पर जो है इसमें बदलते भी हैं। आगे देखिएगा, सत्यमेव जयते का आदर्श वाक्य किससे लिया गया है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी क्वेश्चन जो हम आपको करवा रहे हैं ये बिहार पुलिस के वायरल क्वेश्चन पेपर से करवा रहे हैं, तो सभी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो सत्यमेव जयते का आदर्श वाक्य किससे लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ये उपनिषद मुंडकोपनिषद नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगर मुंडकोपनिषद रहता तो वो सही हो जाता। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी का सत्याग्रह किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में हुआ था? सही जवाब बताएं कि गांधी जी का जो सत्याग्रह है वो किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। देखिए, भारत में तो इन्होंने 1917 ईस्वी में अपना पहला सत्याग्रह चंपारण की धरती से शुरू किया था, लेकिन गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था ये 1906 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो देखिए, इसका सही जवाब राष्ट्रपति हो जाएंगे। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर जो होते हैं ये राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब मुंबई हो जाएगा। ये क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाएगा, बिल्कुल वायरल पेपर है, बिहार पुलिस का एग्जाम है, तो आप इस प्रश्न को देख के जाइएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या है? अमार सुनार बांग्ला है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ शुरू हुआ था? ये आपका मुंबई से ठाणे के बीच में, मुंबई से ठाणे के बीच में भारत में पहला रेल मार्ग की शुरुआत की गई थी 1853 में। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बिल्कुल आज भी प्रश्न में पूछा जाएगा। जो आपका बिहार पुलिस का एग्जाम है उसमें पूछा जाएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। आगे देखिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो देखिए, बिहार का अगर सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाए तो ये आपका पश्चिमी चंपारण है। आगे देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अभी कुछ देर पहले बताए थे 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। बिहार पुलिस का वायरल प्रश्न पत्र से क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं। अगर आपका बिहार पुलिस का एग्जाम है तो आप सभी पेपर को देख के जरूर जाइएगा। आगे देखिए, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, भारत में जो योजना आयोग की स्थापना है यही 3 ऑप्शन में से 1950 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो देखिए, नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। आगे देखिए, संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो आप सभी को पता होगा कि संविधान में 6 मूल अधिकार है। पहले संपत्ति के मूल अधिकार को भी संपत्ति के अधिकार को भी मूल अधिकार के श्रेणी में रखा गया था, लेकिन इसको हटा दिया गया। आगे देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आप सभी जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? ये ऑलरेडी 21,391 में पूछा गया है और 19,838 में भी पूछा जाएगा।
क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर वायरल है। तो केरल राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान है? तो देखिए इसका सही जवाब सभी हो जाएगा, 352, 360 और 356। तीनों में इमरजेंसी आपातकालीन प्रावधान जो है ये लागू होते हैं। आगे देखिए, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? और देखिए इस सारे प्रश्न का पीडीएफ अगर आपके पास समय है तो एक बार पीडीएफ लेकर रिवीजन कर लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और देखिए बरसात का समय है तो आप सभी एग्ज़ाम सेंटर पर कोशिश कीजिएगा कि 2-3 घंटा पहले पहुंच जाएं। तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में है। 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना होती है। अगला प्रश्न देखिए, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? ये नील की खेती से संबंधित था। 1917 में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। आगे देखिए, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में पहला राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ? आप सभी जानते होंगे। तो 29 का सही जवाब बताएं। देखिए अगर आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है या 2-4 दिन के बाद है तो आप ये सारे प्रश्न देख के जाइएगा, वायरल प्रश्न है, समझे कि नहीं। तो स्वतंत्र भारत में पहला राज्य पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। 1956 में स्वतंत्र भारत में पहला राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं, यहाँ राज्य का नाम देना चाहिए था लेकिन ये गलत है। ये क्षेत्र पूछा जा रहा है ना कि सीट पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अब इसी क्वेश्चन में आप लोग गलती कर देते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, लेकिन आप लोग के मन में होगा सीट। आप तो सभी जानते हैं कि यूपी में 80 गो सीट है और बिहार में 40 गो लोकसभा का सीट है। तो लेकिन यूपी तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो अब इसका क्या होगा? तो देखिए लद्दाख इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पूछा जा रहा है, एरिया पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ा एरिया जो है ये लद्दाख लोकसभा क्षेत्र का है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो देखिए राज्यपाल को पद से हटाने का जो अधिकार है ये प्रेसिडेंट के पास होता है, यानी राष्ट्रपति जी के पास होता है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी जानते हैं, विकास कुमार, नीतीश कुमार, जो भी कह लीजिए। नीतीश कुमार जो है बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं के रहते जो है लगभग 11,880 से लेकर अभी तक भर्ती बिहार पुलिस में हो चुकी है। आगे देखिए, हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष चलाया गया था? तो आपको पता होना चाहिए 2022 में हर घर तिरंगा अभियान मोदी जी के द्वारा चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? देखिए ये सभी वायरल प्रश्न है, वायरल क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो अगर आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है तो आप सभी इस प्रश्न को देख के जाइएगा और इसका पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका सही जवाब बताएं। तो हरिलाल जे कानिया अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, समझे कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया थे। आगे देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति के सिफारिश पर लागू की गई? आप सभी जानते हैं कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी और ये किस समिति के सिफारिश पर लागू की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत पंचायती राज को भारत में लागू किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, रट जाइए 100%। आगे देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आप सभी को पता होना चाहिए कि ये एक पूना पैक्ट हुआ था, एक गांधी इरविन समझौता हुआ था, 1931 में हुआ था।
गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, गांधी और इरविन के बीच में। आगे देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं 1 मई को जो है हर साल 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। इस बात को याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक पुस्तक लिखी गीतांजलि। गीतांजलि से ही राष्ट्रगान जो जन गण मन है उसको लिया गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये जो थे, ये आपको बता दें, बंकिम चंद्र जो थे ये आनंद मठ के रचयिता है, जिनसे वंदे मातरम लिया गया है। आगे देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल घोषित कर देता है? तो देखिए, ये सभी हो जाना चाहिए और नहीं तो 352 होना चाहिए। तो 352 ही इसका सही जवाब होगा। आगे देखिए, भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र बंगाल गजट है, बताने की जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन सा तटरेखा पर स्थित नहीं है? तो देखिए, ये छत्तीसगढ़ हो जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ जो है तटरेखा पर स्थित राज्य नहीं है। आगे है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी सभी लोग जानते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपका भी एग्जाम है बिहार पुलिस का तो इस प्रश्न को जरूर देख के जाइएगा। तो देखिए, 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। बिहार की स्थापना 1912 में की जाती है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की जाती है। बिहार की आधिकारिक भाषा आपका कौन सा है? हिंदी है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है बिहार का हिंदी है। बिहार का राज्य पशु बैल है, आप सभी जानते हैं। यहाँ बिहार का राज्य पशु बैल है। ऑप्शन ए गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो बिहार की पहली महिला राज्यपाल, ये आप सभी जानते हैं, बिहार की पूछी जा रही है। अब बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। नहीं बताइएगा तो ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा और आप गलत करके चल आइएगा। समझे कि नहीं? तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए जो छापना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। और जिनका भी एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम से पहले हम वायरल प्रश्न करवाएंगे उसको कर लीजिएगा, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। समझे कि नहीं? चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।